हेलो। तो मैं आप लोगों के बीच जो है वो फिर से एक बार रिफ्लेक्शन टॉपिक लेकर के आया हूँ। तो अभी तक जो वो मैं मैथमेटिक्स का टॉपिक पढ़ा रहा था, लेकिन कुछ बच्चों के रिक्वेस्ट की वजह से मैं फिजिक्स का 1 से 2 चैप्टर का हो सकता है कि वीडियो डाल सकते हैं। तो आप लोग ये टॉपिक देखें और सीखने का कोशिश करें, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है लाइट। लाइट, ठीक है। तो ये लाइट टॉपिक को हम ऐसे डिवाइड करते हैं ताकि आपको जो है वो अभी क्लास 10th के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाए। इसका जो यूज़ है वो हायर स्टडी में भी बहुत ज़्यादा आता है लाइट टॉपिक को। तो हम ऐसे इस टॉपिक को कन्वर्ट करते हैं। देखिएगा, हम जो इसको पढ़ते हैं वो ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी जो हम पढ़ते हैं उसमें ये चीज़ पढ़ते हैं कि लाइट जो है वो कंसिस्ट ऑफ टीनी पार्टिकल से बना होता है। इसका मतलब कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स नेचर को शो करता है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम कह सकते हैं कि लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, ओके। एंड वेव ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं कि लाइट इज कंसिस्ट ऑफ वेव। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स नेचर के भी होते हैं और लाइट जो है वो वेव नेचर के भी होते हैं। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑप्टिक्स में, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो हम पढ़ते हैं वो लाइट पार्टिकल्स नेचर को शो करता है और वेव ऑप्टिक्स के अंदर जो भी हम पढ़ते हैं वो लाइट वेव नेचर के शो होते हैं। तो आपको जो क्लास अभी 10th में पढ़ना है वो केवल और केवल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का पार्ट पढ़ना है। इसके अंदर मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर जो है वो 2 पार्ट आपको आएगा, वो है रिफ्लेक्शन और आपका आएगा रिफ्रैक्शन। और जो कि हमारा क्लास 10th के अकॉर्डिंग ये पॉइंट है, मतलब सिलेबस में हमारा केवल इस पार्ट को पढ़ना है, लेफ्ट साइड को पढ़ना है। मतलब ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का जो 2 पार्ट है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ना है। इसका मतलब लाइट का वेव नेचर के बारे में भी आपको जानकारी नहीं ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लाइट जो है वो पार्टिकल्स नेचर का होता है, इसका आपको पढ़ाई करना है। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में 2 पार्ट है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जो डिलीवर किए जाते हैं पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट से। और अगर वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम बात करें तो वेव ऑप्टिक्स में आपको आते हैं इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन। ये आपको लाइट के वेव नेचर को मान करके डिलीवर किया जाता है। तो खैर ये थोड़ा सा छोटा सा इंट्रो था आपको लाइट के बारे में कि लाइट जो है वो ऑप्टिक्स के अंदर आता है और ऑप्टिक्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को बहुत सारे लोग रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन डिलीवर किया जा सकता है लाइट को पार्टिकल्स नेचर मानते हुए। और वेव ऑप्टिक्स में लाइट को हम वेव की फॉर्म में मानते हैं, उससे आपको इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन जो कंसेप्ट है वो आपको डिलीवर किए जाते हैं। तो ये आपका हायर स्टडी के लिए वेव ऑप्टिक्स एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है वो क्लास 10th के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ से देखना चाहते हैं कि लाइट क्या चीज़ होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये इसको आप नोट करने के बाद अब आइएगा इस पॉइंट पे। अब देखिएगा, लाइट इतना इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ के लिए है कि अगर
लाइट अगर नहीं हो, अगर लाइट नहीं हो तो कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं हो सकता है। इसको आप ऐसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे क्या होता है आप देखते होंगे कि अगर सपोज कीजिए कि कोई आप एक पेड़ लाते होंगे अपने घर में, ठीक है, तो क्या होता है आप सपोज कीजिए कि इसको एक आप गमला के अंदर डालते होंगे इस पेड़ को, तो क्या होता है अगर सन का जो लाइट है इस पे अगर फॉल कर रहा है, इसका मतलब अगर इस प्लांट पे अगर सन की लाइट पड़ती है तो आप देखते होंगे कि ये प्लांट जो है वो जिंदा होता है। लेकिन अगर इस प्लांट पे अगर सनलाइट को अगर ना आने दे तो ये जो प्लांट है वो क्या कर जाता है, डेड। तो आप क्या चीज़ देख रहे हैं कि लाइट अगर किसी प्लांट पे अगर आ रही है तो वो प्लांट को क्या चीज़ में मदद करती है, जिंदगी उसको देती है, मतलब जीने में मदद करती है, लाइफ करती है। और अगर किसी प्लांट पे अगर लाइट ना फॉल करे तो वो प्लांट क्या होगा, डेड हो जाएगा। इसी का रीज़न है, यही एक रीज़न है कि आप किसी भी प्लांट को अपने घर में अगर रखते हैं और उस घर में अगर सन की लाइट अगर प्रॉपर नहीं आ रही है उस प्लांट पे, तो आप देखते होंगे कि 2 से 3 दिन के अंदर आपका जो प्लांट है वो मुरझा जाता है। इसका मतलब वो डेड करने की अब उसकी जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो मेरा लॉजिक क्या है कि अगर लाइट नहीं हो तो हम जिंदा नहीं हो सकते हैं। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो जिंदा इसलिए नहीं हो सकते हैं, या जो एनिमल्स हैं वो जिंदा इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि क्या होता है देखिएगा, अगर प्लांट ना हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर प्लांट ना हो तो क्या होगा, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हम जानते हैं एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम कौन कौन से गैस होते हैं, तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर प्लांट ना हो तो हमें जो ऑक्सीजन मिलती है वो क्या होगी, नहीं मिल पाएगी, जिसके वजह से ह्यूमन बींग्स जो है वो क्या होंगे, आफ्टर सम टाइम वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, डिक्लाइन हो जाएंगे। तो इसीलिए प्लांट का होना ज़रूरी है। और अगर प्लांट नहीं होगा तो जो एनिमल्स हैं वो भी क्या होंगे, इससे डेड हो सकते हैं, क्योंकि प्लांट जो है वो उनका आहार होता है, फूड्स होता है एनिमल्स के लिए। तो वो एक स्टेप है कि वो भी उनको मदद करेगा अब उसको लिविंग होने के लिए। और जो सेकंड पॉइंट है कि प्लांट के ही वजह से, अगर प्लांट है तो ऑक्सीजन मिलता है, जिसके वजह से जितने भी जीव जंतु हैं वो उनका ठिकाना बना होता है। तो ठीक है, तो लाइट यहाँ क्या आप देख रहे हैं कि लाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर लाइट ना हो तो हमारा जो लिविंग बींग्स है उनका आफ्टर सम टाइम डिक्लाइन हो सकता है। तो लाइट केवल हमें एक दूसरे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ही नहीं मदद करती है, बल्कि हमें ज़िंदगी जीने के लिए भी एक अच्छा सा आपको हेल्प करती है लाइट, ठीक है। तो ये हमारा एक बायोलॉजिकल टर्म के व्यू से हम आपको बताए हैं कि लाइट का इम्पोर्टेंस क्या है आपके लाइफ में। अब हम अगर फिजिक्स के और साइंस के अकॉर्डिंग अगर बताएं, अब देखिएगा कि लाइट क्या है। मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर आपसे कोई पूछे कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्यों देख पाते हैं, तो आपका एक वर्ड में आंसर होना चाहिए ड्यू टू लाइट। ओके, जैसे देखिएगा यहाँ पे अगर कोई क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए हमारा प्लांट है, ओके, ये हमारा क्या है, कोई प्लांट है, और ये सपोज कीजिए कि ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर मीन्स होता है जो इस प्लांट को देख पा रहा है, ठीक है, ये क्या है, ऑब्जर्वर है। और ये क्या है, आपका सनलाइट है, ठीक है। तो हम ऑब्जर्वर है, सपोज कीजिए आई ऑब्जर्वर है, ठीक है, मतलब मैं ऑब्जर्वर हूँ। तो मैं इस प्लांट को कैसे देख पाता हूँ, उसका आप प्रोसेस समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या होता है कि सन का जो रे है, मतलब सन की जो लाइट है वो उस प्लांट पे पड़ती है। क्या होता है,
उस सन का लाइट उस प्लांट पे पड़ती है तो क्या करता है, ये प्लांट जो है वो क्या करता है कि सन के लाइट को सारे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देता है, सारे डायरेक्शन में क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। उसी में से कुछ रेज हमारे आँखों पे आती है, कुछ रेज उसी में से हमारे आँखों पे आती है और हमारे रेटिना पे उस प्लांट का इमेज फॉर्म करवाती है, जिसकी वजह से हम उस प्लांट को एलिजिबल होते हैं देखने के लिए। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो लाइट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वी सी द ऑब्जेक्ट बाय द हेल्प ऑफ अ फिजिक्स क्वांटिटी, दैट क्वांटिटी इज नोन एज लाइट। ओके, तो क्या होता है फिजिक्स में डेफिनेशन जो है वो बुक्स का कोई ज़रूरी नहीं है देना, आप खुद से भी डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं। अब एक डेफिनेशन और देखिएगा, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऐसा क्यों कहा जाता है, सुनिएगा। क्या होता है, एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी जैसे साउंड है तो आप क्या होता है कि जब आप बोलते हो तो आपका जो आवाज़ है वो क्या है, वो बेसिकली एनर्जी का प्रोपेगेशन है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है। एनर्जी आपके बॉडी से क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। इसीलिए क्या होता है, जब कोई टीचर या फिर कोई पब्लिक स्पीकर जब 1 से 2 घंटा बोलते हैं या फिर कोई सिंगर जब 1 घंटा गाते हैं तो उनको प्यास लगती है और वो थोड़ा टायर्डनेस फील करते हैं, क्योंकि उनके अंदर की जो एनर्जी है वो क्या होता है, बाहर आता है। ठीक है, मतलब एनर्जी का क्या होता है, उनके बॉडी से इजैकुलेशन होता है, या फिर आप कह सकते हैं उनके बॉडी से एनर्जी रिलीज होती है। तो लाइट में भी क्या है कि लाइट भी एक टाइप का एनर्जी है। कैसे, जैसे आप देखते होंगे आपके रूम में सपोज कीजिए कि जब करंट आता है तो आप क्या करते हैं, आप जब स्विच देते होंगे तो देखते होंगे कि आपका बल्ब जलता होगा, और उसी टाइम अगर अपने रूम के फ़ैन को भी अगर आप ऑन करें तो फिर क्या होगा कि लाइट पे आप देखते होंगे कि थोड़ा सा जो उसका ब्राइटनेस है वो थोड़ा सा डल होता है। इसका मतलब ये है कि कुछ एनर्जी जो है वो लाइट लेता है और कुछ एनर्जी जो है वो फ़ैन को चला जाता है। उसी टाइम अगर आप आयरन को भी अगर प्लग में लगाएं तो आप देखेंगे फिर कि लाइट पे जो है वो फिर थोड़ा सा डलनेस आएगा, इसलिए क्योंकि कुछ एनर्जी जो है वो फिर आयरन में चला गया। तो इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि लाइट एक फॉर्म है एनर्जी का। तो इसका डिफिनीशन हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अभी तक हम क्या क्या चीज़ देखे हैं कि लाइट हमारे लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ठीक है, उसके बाद हम अगर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, लाइट की। ठीक है, वो लाइट 2 टाइप के होते हैं, वो देखिएगा यहाँ से। देखिए, लाइट में भी 2 टाइप का लाइट होते हैं। एक होता है नेचुरल लाइट एंड एक होता है आर्टिफिशियल लाइट। ठीक है, तो क्या होता है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर दिन में देख पाते हैं वो नेचुरल लाइट की वजह से देख पाते हैं। नेचुरल लाइट में सबसे जो बड़ा सोर्स ऑफ लाइट है उसको हम सन मानते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम दिन में देखने के लिए अपने आँखों से एलिजिबल होते हैं तो वो नेचुरल लाइट की वजह से, और वो नेचुरल लाइट सबसे बड़ा सोर्स जो है वो सन को हम कंसिडर करते हैं। और आर्टिफिशियल लाइट जैसे क्या होता है कि रात के दौरान आपका सन जो है वो ढल जाती है, जिसके ढल जाती है उसके वजह से क्या होता है कि आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए साइंटिस्ट जो है वो लाइट का इन्वेंशन किए हैं और उसके हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नाइट के समय भी अपने आँखों से देख पाते हैं। जैसे आपके रूम में अगर अंधेरा हो और आप अगर एक मोमबत्ती जलाते होंगे तो आप देखते होंगे कि आपको सारा ऑब्जेक्ट उस रूम का दिखना शुरू होता होगा। तो उस लाइट को हम आर्टिफिशियल लाइट कहते हैं। ठीक है,
तो आर्टिफिशियल लाइट में बहुत सारे चीज़ होते हैं, जैसे आप ट्यूब लाइट, जिसको हम मरकरी भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो कैंडल होता है उसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं, लैंप। तो ये सब क्या है, आर्टिफिशियल लाइट है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि लाइट के अकॉर्डिंग कि नेचुरल लाइट जो है वो अलग होता है और आर्टिफिशियल लाइट अलग है। नेचुरल लाइट मतलब क्या होता है, हम ऐसे कह सकते हैं कि जो नेचर से प्रकाश मिलता हो उसको हम नेचुरल लाइट कहते हैं। जो इंसान के द्वारा बनाया गया ऑब्जेक्ट या बनाया गया डिवाइसेस से जो लाइट मिलता है उसको हम लोग आर्टिफिशियल लाइट कहते हैं। नेचुरल लाइट में जैसे सन है और ये मून है, ठीक है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात एक और है स्टार के बारे में। ये सन, मून और स्टार, ये तीन ऐसे नेचुरल लाइट के सोर्स हैं। लेकिन आपको एक चीज़ सर्च करना है गूगल पे, आपका लिए ये HW क्वेश्चन है कि सन, मून एंड स्टार में कौन सा ऐसा है जिसके पास खुद का लाइट नहीं है। वो आप गूगल पे ज़रूर सर्च कीजिएगा, तो आपको कुछ अच्छा चीज़ सीखने को मिलेगा, ठीक है। आप इस तीन चीज़ को, अभी तक हो सकता है कि आपको ये पता हो कि सन का अपना लाइट होता है, मून का अपना लाइट होता है और स्टार का क्या होता है, अपना लाइट होता है, ठीक है। लेकिन आपको ये गूगल पे सर्च करना है कि सन, मून एंड स्टार में से कौन सा ऐसा है जिसके पास खुद के पास अपना लाइट नहीं है। तो हम यहाँ चीज़ देख चुके हैं कि लाइट दो पार्ट में डिवाइड हम किए, नेचुरल लाइट एंड आर्टिफिशियल लाइट। आर्टिफिशियल लाइट के बहुत सारे सोर्स हैं, जैसे ट्यूब लाइट, मरकरी, कैंडल एंड लैम्प, ओके। उसके बाद आप यहाँ से देखिएगा फिर अब ऑब्जेक्ट के बारे में भी हम बात कर ले। ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम दो कैटेगरी में पहले डिवाइड करते हैं। एक होता है लुमिनियस ऑब्जेक्ट एंड एक होता है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। लुमिनियस ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, ये सब जो छोटा छोटा टर्म है उसको आपको बस एज ए कंसेप्ट या एज ए नॉलेज की तरह आप इस चीज़ को समझने का बस कोशिश करें। इसका यूज़ जो है वो आपको इस टॉपिक में कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं होगा, ये आपकी नॉलेज के लिए है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम पहले दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है लुमिनियस ऑब्जेक्ट एंड दूसरा होता है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट हम उस टाइप के ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिनके पास खुद का लाइट हो, ठीक है। लुमिनियस को ऐसे कह सकते हैं लुमिनेट मीन्स जिसका खुद के पास कैपेसिटी हो टू बर्न द लाइट, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट में जैसे कैंडल, मरकरी, सन, लैम्प, ये सब क्या आते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट। और हम लोग क्या हैं, जैसे हम हो गए, आप हो गए, ठीक है, चेयर हो गया, टेबल हो गया, तो ये सब क्या है, नॉन लुमिनियस। चेयर, आई, वी, यू, ठीक है। जैसे बुक्स, पेन, ठीक है। हाँ, पेन में कोई हो सकता है कि ये बोले कि पेन जो है वो ऐसा भी आता है जिसमें लाइट जलता हो, तो वो लाइट जलने वाले को हम अलग कह सकते हैं आप कि वो जिसमें लाइट जलती है वो लुमिनियस ऑब्जेक्ट है जब उसमें लाइट लगा हो, और जो रियल पेन होता है वो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड करना था ऑन द बेसिस ऑफ लाइट किसके पास है और किसके पास नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार आपका जो सरफेस होता है, जो सरफेस होता है, सरफेस, ठीक है, सरफेस को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मतलब दुनिया का कोई भी सरफेस दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम कह सकते हैं प्लेन सरफेस, ओके, और उसी को हम स्मूथ सरफेस भी कहते हैं।
और सेकंड होता है आपका रफ सरफेस। तो प्लेन सरफेस किसको कहते हैं? प्लेन सरफेस आपको नाम से पता चल रहा होगा, जिसका सरफेस, जिसका सतह क्या हो, एक जैसा हो। जैसे क्या होता है, आप मिरर को देखते होंगे, ठीक है, तो मिरर क्या होता है, एक प्लेन सरफेस होता है, ठीक है, क्योंकि जब उस पर लाइट फॉल करती है, ठीक है, तो वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में उस लाइट को फिर भेजती है, जिसके वजह से क्या होता है कि आपका इमेज उस मिरर में दिखता है, ठीक है। मिरर, मिरर मीन्स होता है, आप जानते होंगे इस बात में, मिरर मीन्स होता है दर्पण, ठीक है, और दर्पण को हम आईना भी कहते हैं। तो मिरर क्या होता है, मिरर को हम प्लेन सरफेस मानते हैं। क्यों? क्योंकि जब उस पर सन लाइट फॉल करता है तो वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में अपने लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसके वजह से एक इमेज का फॉर्मेशन होता है, और उसी इमेज को हम अपने फेस जो आईना में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं, ठीक है। तो हम मिरर एक एग्जाम्पल है प्लेन सरफेस का। रफ सरफेस क्या होता है उस चीज़ को देखिएगा। रफ सरफेस मीन्स क्या होता है, नाम से आपको पता चलता होगा, उसका सरफेस, उसका सतह कैसा हो, उबड़ खाबड़ हो। उबड़ खाबड़ मीन्स देखिएगा, जैसे कोई सरफेस है वो इस प्रकार का है, ठीक है, तो इस प्रकार के सरफेस पे क्या होता है कि जब कोई लाइट फॉल करती है, ठीक है, तो ये प्रॉपर डायरेक्शन, ठीक है, ये एक प्रॉपर डायरेक्शन जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती है, इसीलिए कोई रफ सरफेस जो है वो एक इमेज फॉर्म नहीं कर पाता है, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, यहाँ से कुछ कुछ टर्म जो आ रहे हैं वो फिजिक्स के लाइट टॉपिक के, जैसे इमेज, ऑब्जेक्ट, सरफेस, मिरर, ठीक है। तो क्या होता है, हम ऐसे कह सकते हैं कि सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्लेन सरफेस एंड रफ सरफेस। प्लेन सरफेस मीन्स क्या होता है, वैसा सरफेस जो लाइट उस पर फॉल करे तो उसके बाद वो लाइट को एक प्रॉपर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करे, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन सरफेस, या फिर हम स्मूथ सरफेस कह सकते हैं। रफ सरफेस किसको कहा जाता है, वैसा सरफेस जो क्या करे, लाइट पड़ने पे वो लाइट को एक प्रॉपर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं करे, उसको हम लोग रफ सरफेस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इमेज बनाने के लिए किसका होना जरूरी है, प्लेन मिरर का, प्लेन सरफेस का, या हम कह सकते हैं स्मूथ सरफेस का। तो आपको हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में कोई पूछे कि कैसे सरफेस से किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज ड्रॉन किया जा सकता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, प्लेन सरफेस, ठीक है, ना कि आपका रफ सरफेस, ठीक है। तो यही एग्जांपल है रफ सरफेस का और प्लेन सरफेस का। उसके बाद अब यहाँ से देखिएगा, लाइट के बारे में थोड़ा और हम जिक्र करते हैं। अब थोड़ा सा हम नेचर ऑफ लाइट के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। नेचर ऑफ लाइट, जैसे जैसे हमारा बोर्ड कंप्लीट होता है वैसे आप अपना नोट्स एक बना ले और उस पर सारे चीज़ को नोट डाउन करें, ठीक है। नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, तो नेचर ऑफ लाइट में हम देखे थे कि ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता था। एक हमारा पार्टिकल्स नेचर होता था, और वेव ऑप्टिक्स में हम कहते थे कि वेव नेचर का होता है। तो हम कह सकते हैं कि लाइट हैव डुअल नेचर, that is particles as well as wave nature, ठीक है। जब आप हायर स्टडी करोगे 11th 12th और उससे भी ऊपर, तो ये क्वांटम फिजिक्स के अंडर, मॉडर्न फिजिक्स के अंडर ये सारा जो है पार्ट वो आता है। उसमें ये चीज़ पढ़ाया जाएगा आपको कि लाइट जो है वो डुअल नेचर के होते हैं, उसमें पार्टिकल्स नेचर होते हैं और वेव नेचर होते हैं। वेव नेचर में जो तीन प्रोसेस था आपका, जो तीन स्टेप है वो बताया जाएगा आपका, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है वो पार्टिकल्स नेचर को कंसीडर करके बताया जाता है, ठीक है। तो नेचर ऑफ लाइट में हम कह सकते हैं कि लाइट का जो है वो डुअल नेचर होता है। उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट ये नेचर का ही सेकंड पॉइंट है, लाइट के नेचर का सेकंड पॉइंट है, ठीक है।
ये लाइट का स्पीड क्या होता है देखिएगा, 3 इंटू 10⁸ किलोमीटर, सॉरी 3 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सॉरी इसको किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ये हमारा 5 होता है। तो इसको हम जब लिखेंगे तो कितना आएगा वो चीज़ को देखिएगा, किलोमीटर पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि ये कितना है, आप इसको काउंट कीजिए, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, इसका मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट को आप अच्छे से अपने ब्रेन में याद कर ले कि लाइट का जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अब इस चीज़ को याद करने के लिए आप थोड़ा विजुअलाइज करें, जो एग्जांपल्स हम लेने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। मान के चलिए, सपोज कीजिए कि एक पॉइंट है ए, ठीक है, और एक पॉइंट है बी, ठीक है। ए और बी का जो डिस्टेंस है वो मान के चलते हैं कि 1500 किलोमीटर है, ठीक है। तो 15 किलोमीटर अगर ए से बी का डिस्टेंस है, तो अगर हम मान के चलिए कि 100 टाइम्स जा रहे हैं, तो 1500 इंटू 100 दैट इज़ 1.5 लाख, ठीक है। मतलब अगर हम ए से बी तक जा रहे हैं 100 टाइम्स, तो 1500 इंटू 100 दैट इज़ 1.5 लाख। फिर अगर मान के चलिए हम बी से ए आ रहे हैं, ठीक है, ये हमारा ए टू बी में था, उसी प्रकार क्या है, बी टू ए में अगर हम आ रहे हैं और 1500 किलोमीटर है बी टू ए में भी, और 100 टाइम्स हम आ रहे हैं, तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 1.5 लाख। तो इस आने और जाने की दोनों को डिस्टेंस को जब आप ऐड करोगे तो आप कितना देखोगे, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि लाइट का जो स्पीड है वो इसके इक्वल है। मतलब अगर ऐसे ये ए बी को अगर हम थोड़ा अपने भाषा में अगर बताएं, सपोज़ कि जैसे मेरा घर मधुबनी है, ठीक है, तो मधुबनी से मुंबई का डिस्टेंस मान के चलते कि 1500 किलोमीटर है अप्रॉक्सीमेट। तो अगर सपोज़ कीजिए कि 100 टाइम्स हम जा रहे हैं मुंबई मधुबनी से, और 100 टाइम्स मुंबई से मधुबनी आ रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो 3 लाख किलोमीटर होगा, ठीक है। तो एक सेकंड में हम 100 टाइम्स जा सकते हैं और 100 टाइम्स आ सकते हैं, अगर हम उस ऑब्जेक्ट से या फिर उस हम गाड़ी से ट्रेवल करें जो गाड़ी लाइट के स्पीड से चलती हो, ठीक है, जो कि अभी तक पॉसिबल नहीं है ऐसा कोई गाड़ी बनाना। तो आप पढ़ो और कोशिश करो कि कोई ऐसा गाड़ी, कोई ऐसा व्हीकल तैयार करो जो लाइट के स्पीड से चले, तो फिर आप ब्रह्मांड का जो चक्कर है वो कुछ ही मिनट के अंदर में आप ट्रेवल कर लेंगे, ठीक है। तो हम ये इस चीज़ को इसलिए बताएं ताकि आपको ये चीज़ को रटने की ज़रूरत ना हो। आप ऐसा सोचें कि मधुबनी से मुंबई जाने में और आने में 100 टाइम्स जाना और 100 टाइम्स आने में जो टाइम लगेगा दैट इज़ 1 सेकेंड, वो लाइट का स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका भी अभी ज़्यादा यूजेस नहीं है, ये आपको याद करने की चीज़ है। जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं लाइट के बारे में, वो लाइट का आप हिस्ट्री कह सकते हैं या लाइट का आप छोटा सा इंट्रो कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखिएगा, चूँकि हम पढ़ रहे हैं अभी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का दूसरा नाम क्या होता है हमारा, रे ऑप्टिक्स, ठीक है, ठीक है। तो जनरली हम 2 टाइप के रे के बारे में बात करेंगे, ठीक है, 2 टाइप रे। एक टाइप होता है आपका इंसिडेंट रे और दूसरा होता है आपका रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट पे जब सनलाइट फॉल करती है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है एरो के थ्रू, इसको हम बोलते हैं रे, ठीक है। मतलब
लाइन और रे में अंतर यह है कि लाइन में हम क्या करते हैं, एरो का साइन नहीं देते हैं, और रे में क्या होता है, एक हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा डिफरेंस ये है कि लाइन का जो लेंथ है वो एक फिक्स्ड होता है, और ये रे का जो लेंथ है वो फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, मतलब जहाँ से ये ऑरिजिनेट होता है उसका कोई फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, लेकिन लाइट का एक फिक्स्ड होता है, पता होता है कि ये ए पॉइंट से चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा लाइन और रे में डिफरेंस है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो लाइट फॉल करती है किसी ऑब्जेक्ट पे उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट पे जो लाइट फॉल करती है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। तो डेफिनेशन आप क्या कह सकते हैं कि द रे विच फॉल ऑन द बॉडी ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द सन और बाय द अदर सोर्स ऑफ लाइट इज नोन एज इंसिडेंट रे। एंड रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है कि जब लाइट फॉल करती है उस ऑब्जेक्ट पे तो ऑब्जेक्ट उस लाइट को सारे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो उस रे को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि द रे विच इज गिवन बाय द ऑब्जेक्ट आफ्टर फॉलिंग इंसिडेंट रे इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो इसका आप डेफिनेशन अपने मन से भी, अगर आपके माइंड में कुछ अलग चीज़ आ रहा है तो आप उसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। मेरा मतलब समझाने का ये था कि रे ऑप्टिक्स हम पढ़ रहे थे तो इसीलिए रे का जानकारी देना जरूरी था कि दो टाइप के रे हम जनरली इस टॉपिक में यूज़ करेंगे। एक होता है इंसिडेंट रे और दूसरा होता है रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे क्या था हमारा, किसी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट फॉल करता है तो उसको हम रे से रिप्रेजेंट करते हैं और उस रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। और वो ऑब्जेक्ट जब उस लाइट को फिर इमिट करती है या रिफ्लेक्ट करती है उसको हम लोग एक रे से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नोटिस यहाँ से कीजिएगा। फिर अब थोड़ा मिरर के बारे में यहाँ से पॉइंट देखिएगा, मिरर क्या होता है। ठीक है, तो मिरर क्या होता है, मिरर एक टाइप का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, मिरर क्या है, एक टाइप का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किस टाइप का, ये स्मूथ सरफेस होगा इसका। मिरर क्या होगा, एक टाइप का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में भी कैसा है, तो नॉन लुमिनियस, आप कह सकते हैं नॉन लुमिनियस है। ठीक है, जहाँ तक अभी हम लोग को जानकारी है। तो मिरर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, नॉन लुमिनियस। तो क्या होता है, आप देखते होंगे कि मिरर में क्या होता है, जैसे इसको अगर हम मिरर कंसीडर करें, ठीक है, तो मिरर में क्या होता है कि एक रेक्टेंगुलर अगर मिरर है तो आप उसके पीछे देखते होंगे एक कोटेड किया जाता है सिल्वर कलर का, सिल्वर कलर से उसको कोटेड किया जाता है। वो क्यों किया जाता है उस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। ये हो सकता है कि आपको कोई पूछे या क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि वाई बैक साइड ऑफ अ मिरर इज जनरली कोटेड विद द सिल्वर कलर। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, लॉजिक सुनिएगा। क्या होता है कि जब लाइट इस पे फॉल करती है, ठीक है, किसी मिरर पे जब लाइट फॉल करती है जिसको हम अभी जस्ट पढ़े हैं कि इंसिडेंट रे होता है, तो वो मिरर उस रे को फिर क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो कोटेड करने से हेल्प ये होता है कि वो प्रॉपर रिफ्लेक्ट कर पाती है। प्रॉपर रिफ्लेक्ट करने का मतलब है उसका 100% इफिशियंसी जो है वो बढ़ जाता है। मतलब आप देखते होंगे जनरली क्या होता है कि आपके घर में जो मिरर होते हैं और उसके पीछे आप कभी मिरर को फोड़ के देखें, जो पीछे साइड होगा उसके पीछे में आपको या तो सिल्वर कोटेड में लाइट, या तो आपको रेड कलर या फिर ऑरेंज कलर का आपको लेयर मिलेगा। उसको जब आप हटाओगे, ठीक है, सारे को जब हटा दोगे तब अगर आप अपना फेस देखने की कोशिश करोगे तो आपको उतना अच्छा इमेज नहीं दिखेगा जितना अच्छा इमेज पहले दिख रहा था जब सिल्वर कोटेड था। तो ये सिल्वर कोटेड इसलिए कर दिया जाता है ताकि जब उस पर लाइट पड़े तो वो उस लाइट को 100% वो रिफ्लेक्ट कर पाए। यही रीज़न होता है। क्या होता है कि जब आप
किसी रूम में अपना अगर सेल्फी ले रहे हो और उस रूम में अगर लाइट प्रॉपर नहीं आ रही है तो आपका सेल्फी अच्छा नहीं आता, लेकिन उस रूम में अगर लाइट अच्छा हो, अच्छा प्रॉपर लाइट उस मिरर पे फॉल कर रहा हो तो आपके फेस पे 100% रिफ्लेक्टेड होगा, जिसकी वजह से आपका सेल्फी अच्छा आएगा। ठीक है, तो ये साइंस का एक लॉजिक है। ठीक है, तो ये हमारा मिरर का कंसेप्ट है कि मिरर के पीछे क्यों सिल्वर कोटेड किया जाता है। तो आप आंसर दे सकते हैं कि 100% उस लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसको आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम मिरर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, मिरर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जनरली जो हम लेते हैं वो होता है हमारा प्लेन मिरर। ठीक है, और प्लेन मिरर को हम आपको ऐसे रिप्रेजेंट करें तो आप समझ लीजिएगा कि ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर। एक लाइन, और ये साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये साइन रिप्रेजेंट करता है कि इसका बैक साइड है और बैक साइड में कोटेड किया गया है। ठीक है, तो उसको हम डैश 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 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मिरर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर के अंदर बहुत सारे मिरर आते हैं, जैसे कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, और बहुत सारे टाइप के मिरर होते हैं, लेकिन जनरली हम स्फेरिकल मिरर में 2 मिरर को कंसीडर करते हैं। एक होता है कनकेव मिरर और एक होता है हमारा कन्वेक्स मिरर। और मिरर में प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर को हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, और जनरली जो इस टॉपिक में रिफ्लेक्शन में हम लेंगे वो हमारा प्लेन मिरर होगा और कनकेव कन्वेक्स मिरर ही होगा। ठीक है, तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट अब देखिएगा कि प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को पढ़ने से पहले कुछ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, मतलब कुछ लॉ है जो चीज़ को हमको पहले पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो उस चीज़ को हम पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग डालिएगा, यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, उस चीज़ को आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर अच्छे से क्लैरिटी मिलेगा। तब तक के लिए आप जो भी आज पढ़े हैं, क्योंकि मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो चल गया है, इसीलिए आप जो भी आज पढ़े हैं उसको एक बार रिकॉल कर लें अच्छे से, ताकि जब ये चीज़ को हम आपको समझाएं कि सरफेस क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आपको ज़्यादा कंसेप्ट आए। ठीक है, थैंक यू, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इस चीज़ को आप तब तक देखिए।